अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है और जमशेद अंसारी व्लॉग्स के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यकीनन इस एक चीज़ का मुशाहिदा किया होगा और वो ये कि हम कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसमें एक ही दलील दी जाती है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। यानी हमें कोई अहम तरीन फैसला करते वक्त दुनिया की परवाह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दुनिया वाले हमारी परवाह नहीं करते। एक बात याद रखें कि आपकी ज़िंदगी में 4, 5, 6 या मैक्सिमम 8 से 10 लोग जो हैं वो अहमियत रखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी आपने दुनिया की परवाह नहीं करनी। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि कोई भी अगर आप इम्पोर्टेंट काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, रिश्ता करते हैं, तो उसमें हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, जो बुनियादी अक़दार हैं, जो बुनियादी इंसानी अखलाक हैं, उनका डेफिनेटली ज़रूर ख्याल रखना है और ज़रूर ख्याल रखना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा 8-10 लोगों से हट के दुनिया की परवाह करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश कर देता हूँ। एक वालिदैन ने अपनी बेटी का रिश्ता कराया और उसके बाद पता चला कि वो जो लड़का है वो किसी भी तौर उस लड़की के लिए मुनासिब नहीं है। अब उस लड़की का, उनकी बेटी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट तकलीफ में गुजर रहा है, कर्ब की कैफियत में गुजर रहा है। लेकिन वालिदैन क्या कहते हैं कि अब अगर हम बेटी के मुतालिक कोई फैसला करते हैं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। यानी इस बुनियाद पे आप अपनी बेटी को जहन्नुम में धकेल दें, उसमें झोंक दें और उसमें जलने दें। क्या आपको दुनिया की परवाह है? आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आपकी बेटी का एक एक मिनट तकलीफ में गुजर रहा है और कोई 1-2 दिन, 3, 4, 5, 10 दिन की भी बात नहीं है, बल्कि ये बात ज़िंदगी भर का साथ है और उसमें भी अगर रोज़ाना उनको तकलीफ हो तो डेफिनेटली ऐसे हालात में दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, जैसे कि मैंने गुजारिश की कि 8 से 10 लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो दुनिया की परवाह है बहुत ज़्यादा, ये इंसान को कोई काम नहीं करने देता, किसी काम के काबिल नहीं छोड़ता। एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मेरा डी खान में जानने वाला इंतहाई अहम दोस्त है। यकीन माने कि उनका बिजनेस था और करोड़ों के वो मालिक थे, करोड़ों की जायदाद के वो मालिक थे। यानी अगर मैं राउंड अबाउट बताऊं तो 30 से 31 करोड़ की जायदाद के वो मालिक थे। लेकिन उनके वालिद ने अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे काम किए, 6-7 शादियां की, उन बीवियों के नाम जो है ना 5 दुकानें, एक बीवी के नाम, 5 दूसरे की बीवी के नाम, और इस तरह सड़क पे आ गए। उनके बेटे जो जवान थे वो सड़क पे आ गए। अब उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, मशहूर और मारूफ फैमिली थी। अब एक भाई है उनका, वो बहुत गरीब, उसकी बेटियां भी हैं। अब वो क्या करें? अब उसने सोचा कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, यानी फर्ज किया पकोड़े और समोसे बेचना चाहता हूँ। पहले उन्होंने ये सोचा, फिर कहा कि यार लोग क्या कहेंगे। मैं तो गाड़ियों में फिरता था, मेरे तो किराएदार होते थे, मार्केटों का मालिक था। लेकिन अब यही चीज उनके आड़े आ रही थी और डेफिनेटली दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटियां और औलाद वो उनकी तरफ देख रहे थे। तो मशवरा किया, मुझसे भी मशवरा किया। मैंने कहा कि भाई दुनिया वाले क्या आपको कुछ ला कर देते हैं? आप मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में अब इस बात की परवाह ही छोड़ दें। बिल आखिर उन्होंने जो है काम शुरू कर दिया है और डेफिनेटली जो उनका प्रीवियस स्टैंडर्ड था उसके मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काम शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जैसे तैसे करके इज्जत के साथ गुजारा हो रहा है। दुनिया की हर चीज में परवाह नहीं करनी। 8 से 10 लोग आपकी जिंदगी में आम हैं, इसी चीज की परवाह करें और कोई भी काम इंसानी इकदार, हमारी जो इकदार है, बुनियादी अखलाक है, उसके खिलाफ अगर ना हो तो आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। सरदस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।